हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि आपकी 26 जुलाई की वर्कशीट है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट है। सो वीडियो को स्टार्ट करते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस वर्कशीट में जो है हम रिविजन करेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के लिए इस वेबसाइट में बताया गया है। तो पहला देखिए, साइड के बेसिस पे ट्राइंगल जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा होता है आपका स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, तो साइड्स के बेसिस पे हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और स्केलियन में जो होती हैं तीनों ही साइड जो होती हैं वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं। ठीक है, सेम नहीं होती हैं। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप जो है ट्राइंगल को एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो वो आपके एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो तीनों में क्या अंतर होता है? जो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है उनकी जो मेजर होता है एंगल्स का वो तीनों ही 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, यानी कि 60 60 60 अगर आपका होगा तो भी आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपकी एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स जो हैं मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन अ ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल? क्या किसी ट्राइंगल के 2 राइट एंगल हो सकते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे, तो फर्स्ट के आंसर में आप लिखेंगे नो, कि किसी भी ट्राइंगल के जो होते हैं 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, अगला देखिए, कैन मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लेस देन 60 डिग्री? क्या ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? तो नहीं, तो इसमें भी आप लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन अ ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल? क्या किसी ट्राइंगल के 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? तो इसमें भी आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, नो। ओके, फोर्थ देखिए, फोर्थ में आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसका मीडियन भी आपको शो करना है। तो इसमें देखिए, तो आंसर नंबर 4 में आप किसी भी शेप और साइज़ का एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए आप ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और इसका मीडियन कैसे आप ड्रॉ करोगे? एक मीडियन यानी उसके वर्टिसेस को यहाँ से ज्वाइन कर देना, एक लाइन जो कि इसकी लाइन को काटेगी। तो इस तरीके से आपको मीडियन ड्रॉ करना है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिफ्थ में बोला है, हाउ मेनी मीडियंस डज अ ट्राइंगल हैव? ट्राइंगल की कितने मीडियंस हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में आपके 3 वर्टिसेस होते हैं, तीनों से एक एक मीडियन जा सकता है। तो आपके इसमें आ जाएगा 3। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए नेमिंग सीख रहे हैं हम ट्राइंगल का। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी भी ट्राइंगल का अगर नेम करते हैं तो हम कुछ भी नाम उससे दे सकते हैं, KLMN ABC, ठीक है, BCD, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइड में देखिए ट्राइंगल आपको बना हुआ है, इसकी एक साइड एक वर्टिसेस K हो गया, दूसरा L हो गया, तीसरा M हो गया। तो इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा KLM। ठीक है, तो ट्राइंगल का कुछ भी नाम हो सकता है। सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन ट्राइंगल इज़, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल के जो है बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे आप इसको KLMN नाम भी दे सकते हो। ठीक है, LMK भी नाम दे सकते हो, MKL नाम भी दे सकते हो, या MLK दे सकते हो, या KML दे सकते हो, LKM। तो इस ट्राइंगल को आप, ये जो सिम्बल्स बने हुए हैं इनके अकॉर्डिंगली आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका सबका मीनिंग सेम ही है, ये एक ही ट्राइंगल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको एंगल्स का नाम लिखना है और साइड्स लिखना है इस ट्राइंगल का। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक तो एंगल L बन रहा है, एक K बन रहा है और एक M बन रहा है। तो तीनों एंगल आप लिख देंगे ये वाले L K M, और साइड्स आपको बोली है तो एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है। इनका नेमिंग हो जाएगा LK LM और KM। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साइड में आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसका नाम आप क्या देंगे? ABCD। तो आप यहाँ लिख देंगे ABCD। उसके बाद साइड्स लिखनी है आपको। साइड कौन कौन सी हो जाएंगी? AB BC CD और DA। उसी तरीके से आपको एंगल्स भी लिखने हैं। एंगल A हो जाएगा, एंगल D है, एंगल C है और एंगल B है। तो आप लिखेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। उसके बाद है डायगनल्स आपको लिखने हैं। 2 डायगनल जा रहे हैं यहाँ से, एक ये रहा और दूसरा
ये रहा, तो आप लिखेंगे AC और BD। ठीक है, तो दोनों डायगोनल हो गए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं। पहले आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। पैरेललोग्राम जो दिया हुआ है उसमें आपकी जो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी इसमें इक्वल होते हैं। स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और सारे एंगल इसके 90 डिग्री एंगल होते हैं। रेक्टेंगल का क्या है कि पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है और इक्वल होता है, और इसका भी सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन फिगर्स की, इनको आपको पढ़ना है। और उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ड्रॉ अ काइट रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस बनाना है और ट्रेपेजियम भी बनाना है, और उनकी लेंथ आपको नाप कर लिखनी है, डायगोनल्स आपको मेजर करने हैं और एंगल्स आपको मेजर करने हैं। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। ठीक है, दोनों की, रोम्बस की भी और ट्रेपेजियम की भी। ओके, 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ, उसके बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 2 फिगर्स ड्रॉ करनी है, जिसमें आपको एक रोम्बस और ट्रेपेजियम फिगर ड्रॉ करनी है, जिसमें आपको दोनों की लेंथ भी बतानी है, और आपको डायगोनल की लेंथ बतानी है, एंगल्स की लेंथ बतानी है, वो एंगल का मेजर बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन दोनों फिगर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको लिखनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 यही है। सो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें आप लिखेंगे, तो 2 फिगर आपको बनानी है। पहली फिगर आपको बनानी है रोम्बस की। ठीक है, तो अपनी कॉपी में आप रोम्बस इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद उसकी यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये बनाते हैं, और एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो आपके ऐड अगर उन्हें हम करते हैं तो वो 180 के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ये 180 के इक्वल आते हैं। 5th प्रॉपर्टी ये होगी। ये 5 प्रॉपर्टी आपको लिखनी है और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको इनको मेजर करके भी लिखना है, यानी एंगल नाप लेना D से कितना है। ठीक है, और ये सभी एंगल्स आपको नाप कर लिखने हैं, और उसके बाद आपको ये डायगोनल्स नापने हैं, स्केल से नाप लेना और लिखना। उसके बाद आपने, और ये साइड्स जो हैं ये चारों बराबर होंगी, तो आपको एक साइड नापेंगे, बाकी की चारों सेम होगी, और आपने वो भी लिखना है। आगे देखते हैं। ठीक है, 2 फिगर बनानी थी, जिसमें से आपको रोम्बस मैंने बता दिया। इसके बाद आपको ट्रेपेजियम बनाना है, तो ट्रेपेजियम आप ऐसे बना दीजिए। उसके बाद इन साइड्स को आपने स्केल से नापना है, मेजर करना है। उसके बाद आप इसको लिखना है। ठीक है, चारों साइड्स को मेजर करके आपको लिख देना है। इन एंगल्स को आपने मेजर करना है, और इसके डायगोनल्स को आपने मेजर करना है। ठीक है, इन सब का मेजरमेंट आपको लिखना है, और इनको आप कुछ नाम भी दे सकते हैं ट्रेपेजियम को, जैसे ABCD। उसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो साइड्स क्या होती हैं, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और डायगोनल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है, आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो आपको इसमें लिख देना है येस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, आर द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, येस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में और 3rd में येस और येस लिखना है। सो इस तरीके से आपकी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।